जा रहे हैं नौहर किले के ऊपर, जो चढ़ाई थी आमेर किले के बिल्कुल साथ में लगता हुआ है। जो ये किला ये पूरा चढ़ाई के ऊपर है, जितना भी साधन जो रोड है ना पूरा किले के ऊपर जा रहा है। और जो आप पीछे देखेंगे ना पूरी खाई है, पूरी नीचे डर लगा है। और ये जो किला सामने देख रहे हैं मेहरगढ़ का किला है। बिल्कुल एक चढ़ाई जो है एक जबरदस्त है। अगर यहाँ पर अगर जो ड्राइवर है अगर लापरवाही हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा जब भी आप जयपुर की तरफ आए तो मेहरगढ़ का किला देखने के लिए जरूर आना, क्योंकि जो इसकी चढ़ाई है ना जबरदस्त है, खतरनाक है। और जो किला है ना वो भी एक जबरदस्त है, देखने लायक है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अनेक घाटी से होते हुए, जबरदस्त खतरनाक रास्ते से होते हुए पहाड़ के ऊपर। एक तरफ नाहरगढ़ का किला है, एक तरफ जयगढ़ का किला है। दोनों किले ही पहाड़ के ऊपर खतरनाक जगह पर बने हुए हैं। फिलहाल हम दोनों किलों के बीच में एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आप ऊपर से नज़ारा देखेंगे तो पूरा जयपुर जो शहर है पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पहाड़ों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे घर मकान जो हैं छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और चारों तरफ ही पहाड़ के नज़ारा देखने लायक है। और जो जयपुर शहर है वो केवल एक छोटा ही नज़र आ रहा है, और कुछ थोड़ी ही बहुत जगह के अंदर नज़र आ रहा है। और चारों तरफ पहाड़ों का ही नज़ारा देखने लायक है। जो किले जो बनाए गए हैं ये पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही मजबूत किले माने जाते हैं। जब भी कोई बाहर से कोई आक्रमण करता था तो इन किले के ऊपर चढ़ना बहुत ही कठिन होता था, और जो यहाँ के जो सैनिक थे उन पर जल्दी हमला करके उन पर हमलावर हो जाते थे और उनको पीछे खदेड़ देते थे। अब हम चलते हैं आगे किले का क्या रहस्य है, किस तरह के किले हैं, आओ मिलते हैं, देखते हैं क्या है किले। क्रांति पूरे तो नहीं हम पहुंचे हैं जयपुर के जयगढ़ के किले के ऊपर। तो जो जयपुर का जयगढ़ का किला है पहाड़ के ऊपर जब आप नीचे से देखेंगे तो इसकी आकृति ज़बरदस्त है। जो इसकी दीवार है नज़ारा देखने लायक है। जब हम ऊपर आए तो जो ऊपर का नज़ारा है वो भी एक ज़बरदस्त है। अभी फ़िलहाल दरवाज़ा खुलने वाला है, अंदर भी लेके जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो जयगढ़ का किला है उसके अंदर पंछियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप है। और यहाँ पर हथियारों का तोप बनाने का कारखाना था, तोपें बनती थी यहाँ पर, कारखाना है। और जो तोपें थी वो कारखाना बना हुआ था जो हथियारों का। तो फिलहाल हथियार और तोपें यहाँ पर संग्रहालय में रखी गई हैं ताकि कोई भी जाए तो उनको इनके दिखाई जाए ताकि हमें अपने पूर्वजों का पता लग जाए। तो आओ हम अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर ज़बरदस्त महल देखने लायक है। तो जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पानी इकट्ठा करने जो ये दीवार पूरा चबूतरा दिख रहा है, इसके अंदर पानी की टंकी है। पानी आ जाता है जितना ये किला है, किले के ऊपर जितनी भी ऊंचाई की जगह है वहाँ की सहायता से पूरे सारा इकट्ठा का पानी पूरे किले में इकट्ठा पानी यहाँ हो जाता था। उसी से जो यहाँ पर रहने वाले राजा महाराजा उसकी प्रजा इसी पानी को यूज करते थे, सुरक्षित रखते थे। ये सिर्फ और सिर्फ बरसात पर ही निर्भर रहता था। चलो आगे चलते हैं। तो फिलहाल जयगढ़ के किले के ऊपर हैं, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। हमने पूरा जयपुर का भ्रमण किया,
जब नीचे से जयपुर जयगढ़ किला था देख रहा था तो एक पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर जबरदस्त बिल्डिंग का तरह दिखाई दिया। अब हम इसके ऊपर आए हैं, मैं मेरे यार दोस्तों से बात करूँगा। सर कैसा लगा यहाँ पर, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, क्या आज के युग में ऐसी संभव हो कि ऐसी इमारत खड़ी की जा सकती है? नहीं सर, ऐसी कोई संभव नहीं, वो नहीं है। अच्छा, किस तरह की क्या चीज़ देखी आपने जो एक अद्भुत नज़र दिखाई दी? बहुत बढ़िया, देखिए वहाँ थोड़ा चढ़ गई। अच्छा, तो हम तो कुछ जानते भी नहीं थे इसके बारे में, पहली बार आ गए हम। बिल्कुल, मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड आया हुआ है अमित वर्मा जी, तो इनसे बात करते हैं। सर कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आने के लिए? बहुत अच्छा, धूप तो बहुत तेज है, बाकी मज़ा आ रहा है। अच्छा, किस तरह की क्या चीज़ देखने को मिली? वही भारत का पुराना इतिहास और क्या देखने को मिलता है। अच्छा, हाँ, आज भी जीवित है इतिहास अपना। अपनी जो सरकार है, गवर्नमेंट है या भी आम जन है, जो कुछ भी उन्होंने अपनी धरोहर को संभाल के अभी तक रखा हुआ है। तो बिल्कुल हम फिलहाल जयगढ़ के किले के ऊपर हैं, देखते हैं, उसकी चढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल ऊपर जा रहे हैं, वो तोप भी दिखाएंगे आपको जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है, और वो कारखाना भी दिखाएंगे जहाँ पर हथियार रखे गए, जहाँ पर हथियार बनते थे। चलो चलते हैं। अब जो आप ये झंडा देख रहे हैं, आपने नीचे से देखा हुआ किले के ऊपर ये कितनी ऊंचाई पर दिख रहा था। अब हम इसके बिल्कुल नज़दीक आप पहुंचे हैं, और ये उस टाइम का टावर था। इसके ये आप देख रहे होंगे पास छोटे छोटे जो छेद हैं, यहाँ से सैनिक नज़र रखते थे। ये इतनी ऊंचाई पर था कि पहले तो ये पहाड़ के ऊपर है, तो फिर इसकी ऊंचाई एक ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से सारी खुफिया जानकारी नोट की जाती थी। किले के आसपास अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति भी नज़र आता था तो यहाँ से इतनी ऊंचाई से दिख जाता था कि कहीं कोई हमारा यहाँ कोई हम पे निगरानी तो नहीं रख रहा है। हर एक बात यहाँ पर रखी जाती थी। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए पैडगाड़ा भी है, पैडियों। फिलहाल अब ताला लगा हुआ है, देखेंगे ताला लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर जाया जाता था। अब अगर यहाँ से बात की जाए तो किले की ज़बरदस्त है, हर तरफ किले का एक अद्भुत भाग है। जिस पेड़ियों पर हम चल रहे हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पर छेद दिख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक तीरबाजी करके अपने जो दुश्मन थे उनको मार गिराते थे। पूरी निगरानी के लिए ज़बरदस्त तरीके से किले का निर्माण किया जाता था, और एक सैनिक पूरी सुरक्षा के हिसाब से पूरी यहाँ पर निगरानी रखते थे। पूरा एक नज़ारा ही कुछ अलग था। अब बात की जाए तो यहाँ से शहर की, तो शहर देखिए कितना छोटा छोटा नज़र आ रहा है सब कुछ। अगर ऊपर से बात की जाए तो कुछ अलग ही है। पूरा जो नीचे झंडा देख रहे हैं जयमेर का किला है। तो फिलहाल हम जयगढ़ के किले के ऊपर हैं, सबसे ऊंची चोटाई पर ये जयगढ़ का किला मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा ये जयगढ़ का किला है। इसी के अंदर हथियार बनाने का कारखाना था, इसी के अंदर और इसी के अंदर आपको जो तोप दिखाई गई थी, इसी के अंदर तोप लगाई गई थी। और जो आप ये झंडा देख रहे हैं, पूरे स्तंभ देख रहे हैं, वो इसी जयगढ़ किले के अंदर है। और यहाँ से बात की जाए तो शहर अलग ही है। और जो हमने आपको जो नीचे किला देख रहे हैं वो जयमेर का किला है नीचे, जिसके अंदर
से इतनी ऊंचाई पर इसको बनाया गया था ताकि दुश्मन अगर कोई भी चारों तरफ से कहीं से भी दुश्मन अगर आता है तो उसका यहाँ से दूर से ही दिखाई दे देता था कि ये दुश्मन यहाँ से आ रहा है, और उसको जल्द ही मार गिरा दिया जाता था। तो चलो आगे चलते हैं, क्या रहेगा। अब हम पहुँचे हैं योद्धाओं के बैठने के स्थान पर। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो स्थान होता था योद्धाओं के लिए बैठने का होता था, जो ताकतवर होते थे, जो वहाँ के रक्षक होते थे, जो एक वीर होते थे जिसको बोलते हैं योद्धा। और यहाँ पर देखो एक पुरानी चीज़ रखी हुई है, नगाड़े जो बजाते थे, पालकी और पंखे जिसके लिए हवा का इस्तेमाल किया गया था। और ये एक अद्भुत देखने का नज़ारा है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक कुछ अद्भुत ही नज़ारा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं भोजनालय, जहाँ पर राजा महाराजा भोजन करते थे। देखो मैं आकृति के द्वारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आकृति है, आकृति बनाई हुई। यहाँ पर राजा जो महाराजा जो अन्य होते थे भोजन करते थे। बिल्कुल एक नज़ारा है देखने के लिए, एक ज़बरदस्त है। एक भूल भुलैया रास्ता भी है, और क्या कहें, ये देखिए एक अद्भुत नज़ारा, बंदा सोच भी नहीं सकता क्या इस तरह हो सकता है। ये देखिए पुराने जो वहाँ पर जो बर्तन होते थे वो रखे गए हैं। देखिए बड़े बड़े देज बोलते हैं, कढ़ाई है, चूल्हे हैं, और ये देखिए लगता है मुझे शीशे के लोकेशन के साथ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, तो कोशिश करेंगे दिखाने की। ये देखिए अंदर तो मेरे हिसाब से तो दिख नहीं रहा, तो चलो क्योंकि शीशे है, शीशे के अंदर से दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे चलते हैं। अब आ गया जनाना भोजन नाले। केवल और केवल यहाँ पर महिलाएं भोजन करती थी। ये जनाना नाले केवल यहाँ महिलाएं ही भोजन करती थी। देखेंगे एक आकृति के द्वारा बिल्कुल समझाया गया है कि केवल अलग से होता था महिलाओं के लिए भोजन करने का स्थान। तो चलो अब आगे चलते हैं। जो दीवारें हैं 12 किलोमीटर की, ज़बरदस्त है। जो भूल भुलैया है, जो नीचे जो आमेर का किला देख रहे हैं वो किला होता था। जो ये किला है इसके अंदर तोपखाना होता था, तोपें बनाई जाती थी, हथियार बनाए जाते थे। यानी जितने भी उस टाइम की सामग्री होती थी तो वो हथियारों की, तलवारों की, जितने भी युद्ध में जो सामान होता था यूज करने का, वो पूरा का पूरा सामान इसी कारखाने में बनाया जाता था। मैं आपको पीछे पार्क है, मैं आपको पीछे पार्क की एक अद्भुत आपको बताने जा रहा हूँ। पर इस पार्क के बारे में सर बताएंगे कौन सा पार्क है, कितनी फिल्म शूट हुई है इसके अंदर? यहाँ 5 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वीर की, जोधाबाई की, बादशाह की, अकबर की, लाला बादशाह की, बाजीराव मस्तानी। जितने एक्टर आए हैं उनके साथ हमारी फोटो खींची हुई है। तो आपने अपनी आंखों से देखी शूटिंग होती हुई? जी। ये तो यहाँ के वो रैली है ना, तो लगभग शूटिंग होती थी तो कितना टाइम लेती थी एक शूटिंग के लिए? कितने दिन हो जाए? अब घंटा, 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, पूरी रात भी लग जाए। बुक कर लिया करते हैं भी 2 दिन 5 दिन, यानी 5 शूटिंग हुई है।
तो इसको क्या बोलते हैं, क्या कौन सा स्थान है? ये रानी गार्डन है। रानी गार्डन, इसका मतलब क्या होता है रानी गार्डन? ये मतलब पहले जो रानी रहती थी, ये गेस्ट के लिए बनाए गए थे, जो रानी यहाँ घूमती थी। ठीक है। तो फिलहाल जो पीछे देख रहे हैं ये रानी गेस्ट बनाया था, रानियाँ घूमती थी। जब आउट टाइम होता था टाइम पास करने के लिए, यहाँ पर रानियाँ इसी के अंदर बैठ के अपना इंजॉय करती थी। और ये जितने भी मेरे पीछे देख रहे हैं ना, पूरे फ्रेंड हैं, पूरे साथी आज इंजॉय कर रहे हैं। पूरा हर एक अपना घर बार छोड़ के पूरा इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आपको पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे, पूरा जो लेवल बताएंगे। वो तोप देख के हैं। हाँ, तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। तो हम उस सर तोप से का नाम है जय बाग। तो हम सर से सवाई जय तोप के बारे में बताएंगे, तोप के बारे में कुछ, तोप के बारे में जिक्र करेंगे, तोप के बारे में जिक्र करेंगे। सर ने बताया कि तोप है इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी तोप है। हम इतनी ऊंचाई पे आ गए, मेरे हिसाब से सबसे ऊंचा जयपुर का जो किला है सबसे ऊंची जगह होगी। हाँ, सबसे बड़ा किला यही है, जयगढ़ हो गया। जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो भी छोटा है, जो हमेर है ये मेन गेट से लेके 3 किलोमीटर का एरिया। इसी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है, उस तोप का नाम है जय बाग। उसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने कराया गया था शासन काल में 1720 में। जो नीचे गलकुंड्री है वहाँ से अलग अलग पार्ट्स ले जाकर जिसको वहीं असेंबल किया गया था, वो अष्ट धातु की बनी हुई है। नाल की लंबाई उसकी 20 फीट की है और गाड़ी और तोप सहित वेट है उसका पूरा 250 टन यानी 250 टन। जो 50 किलो का उसका घोड़ा है, 1 कुंटल उसमें बारूद चाहिए चलाने के लिए 100 किलो बारूद। बताया जा रहा है कि एक उसको तोप को चला के भी दिखाया था। हाँ। कितने किलोमीटर पर जो मार्ग समझता है उसकी 22 मील है। जो जयपुर से 50 किलोमीटर गांव पड़ता है टोंकरों के चाकसुगा, वहाँ जाके इसका घोड़ा गिरा था। जहाँ इसका घोड़ा गिरा था आज भी उस जगह का नाम पश्चिम दसपुरी के नाम से। वहाँ कोई बस्ती बस्ती नहीं, आज भी तालाब बसा हुआ है। कारण क्या था, जयपुर भी बसा हुआ नहीं था। इसका नाम ही इसका नाम मतलब जयपुर भी बसा हुआ नहीं था। इसका साउंड इतना तेज था कि इसकी आवाज़ से कितने दीवारें गिर गई थी, कितने पशु पक्षी मारे गए थे। जो लेडीज थे गर्भवती, वो भी बच्चे पेट में रह गए थे इसकी आवाज़ से, और कितना नुकसान हो गया था। जो चलाने वाला था वो भी हरिओम हो गया था, एक ही बार ट्रायल के हिसाब से। बताया जा रहा है इस मशीन को केवल एक ही बार चलाया गया, किसी युद्ध में भी नहीं, टेस्ट फायर के हिसाब से। जो बड़े टायर आपने देखे होंगे 9 फीट के हैं, आगे के टायर 4.5 फीट के हैं, बीच में जैक सिस्टम है। 4 आदमी मिलकर उसको घुमाते हैं, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, हल्की ऊपर नीचे नहीं जा सकती। जो 2 हाथी आगे लगते हैं, 2 हाथी पीछे लगते हैं, 4 हाथी की सहायता से इसको घुमाया जाता है। जो 3 सेट देखिए आपने, ये इंग्लैंड से लाई गई थी महाराजा मान सिंह जी ने। 4 दोबारा आएगी और रॉयल फैमिली आती है तो दशहरा के दिन इसकी पूजा करी जाती है। राजपूतों में शस्त्र पूजा होती है। शस्त्र जो तोप का निर्माण आप बता रहा है इसी कारखाने के इसी अंदर कारखाने के अंदर। इस कारखाने में क्या क्या बनता है? बस ये तोपें बनती हैं। और ये देखो पैदल का रास्ता आमेर जाने का 2 किलोमीटर का पड़ता है। उधर गाड़ी से आते हैं तो 9 किलोमीटर का टी पड़ता है। उससे बीच वाली फर्स्ट लाइन है, ये सुरंग पड़ती है 9 से 5 तक खुली रहती है। सामने वो तालाब है, उसको मावटा बोलते हैं, जो आदमी स्नान करते हैं। 9 से 5 सुबह के? हाँ, और लाइट एंड साउंड होता है इसका शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक। तो ये सुरंग जमीन के अंदर ही अंदर है, किस तरह? ओपन है, खुली है। खुली है। हाँ, यहाँ से आधा किलोमीटर चल के गणेशपुर के नाम से गेट है, वहाँ से कनेक्ट है। जैसे ये गवर्नमेंट का हो गया, वहाँ तक खोल दिए। ये प्राइवेट है, इसको 8 किलोमीटर बंद कर दिए, 8 किलोमीटर खोल दिए। वो जयपुर सिटी जल महल उधर है, उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने कराया गया था। वो गेस्टों के लिए बनाया गया था। जो पहले नाव से थे, आजकल बंद कर दिए। क्यों? अभी 2 महीने पहले कोई हादसा हो गया था, एक बच्चा डूब गया था, इसलिए बंद कर दिया। तो वो किस धातु से? पानी के अंदर रहने के भी कुछ किस धातु से? कितना पुराना? वो उसी टाइम का है सर। अच्छा। ये 3 ही किले थे, एक ही राजा के थे। जो महाराजा मान सिंह जी थे, मान सिंह जी के लड़के राजा जय सिंह जी थे, और जय सिंह जी के लड़के लास्ट पीढ़ी है चल रही 26वीं, ये भवानी सिंह जी थे, और भवानी सिंह जी के लड़के महाराजा माधव सिंह जी थे। तो वो किस नाम हुआ था? वो उसके 9 रानियाँ थी, वो महाराजा माधव सिंह नाम। तो स्पेशल महारानी के लिए? हाँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज मैं अपने फ्रेंडों से भी आपको मिलवाता हूँ। सर आज घूम के कितना एंजॉय कर रहे हो? कितना? बहुत मजा आ गया घूम के। जिसका नाम सुना था उसका है क्या? उससे भी ज़्यादा सुन के बहुत। भाई सब कह रहे हैं जिसका नाम सुना था ना, जयपुर शहर का कितने अद्भुत किले हैं, देखने लायक। हर एक साथी से मिलवाऊंगा आपको। सर आपको क्या लगता है?
क्या बताना है, कुछ नहीं बताना, मजा आ रहा है भाई। इसको तो फिर मजा आ रहा है, इसको फिर मजा आ रहा है। एंजॉय भैया एंजॉय। वही हमारे ड्राइवर साहब भी हैं, बड़ा भाई है। तो भाई ये आपको खुल के बताएंगे कि क्या क्या मजा आया, क्योंकि बहुत जगह घूमे हैं। तो जयपुर के बारे में क्या बताएंगे के लिए? भाई जयपुर के बारे में क्या बताएं आपको, मैं तो पहली बार देखे हैं ये किले, साथ में गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी बहुत मजा आ रहा है इनके साथ में। तोप के बारे में क्या कहेंगे? तोप देखिए मैं तो अचंभा मान रहा हूँ, तोप को यहाँ तक लेके कैसे आए उसको, इतनी बड़ी तोप, और उसका इस्तेमाल भी एक ही बार किया है। तो ये सब मेरे फ्रेंड थे। तो चलो किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सर हम बताइए सर, आप कहाँ हैं? ये जो आप देख रहे हो, इस जगह लास्ट पॉइंट है ये। इस जगह का नाम है विलास मंदिर। यहाँ सामने नाच गान डांस होते थे, गाने बजाने वाले बैठते थे, सामने पर्दा लगाया करते थे। ये सफ़ेद पट्टी लगी, यहाँ राजा साहब बैठते थे, ऊपर महल से महारानियाँ देखती थी, पुरानी टेम्पल्स को झरोका किया करते थे। ये क्या होता था? पर्दे भी होता था? पर्दा रहता था। आज भी हमारे राजपूतों की जो नई दुल्हन आती है तो उसको सफ़ेद चादर होती है, आज भी पर्दा रहता है। यानी इसके अंदर महारानी बैठती थी? महारानी बैठती थी और आगे राजा महाराजा। सफ़ेद पट्टी। चलो ठीक है। तो उस टाइम भी महिलाओं के लिए पर्दा होता था, रानी अंदर पर्दे के अंदर बैठती थी, राजा बाहर बैठता था। और जो आप एक ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड, यहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन के साधन होते थे। तो क्या नज़ारा होता होगा उस टाइम, और आज के टीवी कल्चर के बारे में, और उस टाइम नेचर। तो चलो आगे चलते हैं। चलो जी, तोप के कारखाने के अंदर चलते हैं। तो फिलहाल हम जहाँ पर तोप बनती थी, तोप का कारखाना, चलो चलते हैं तोप के कारखाने के अंदर क्या है। तो पहले ये देख लेते हैं क्या है। किले में गंदगी और ना फैलाएं, क्या होता था? ये तोप का कारखाना यहाँ होता था। तोप, ये देखिए तोप पे जो आपको तोप दिखाएगी उसी तरह का नमूना है। वो बड़ी तोप है, उसी की तोप है। ये काठ से बनाई हुई तोपें हैं, वो बगियाँ हैं। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फिलहाल हम तोप के कारखाने के अंदर। तो अब ये देखिए तोप का कारखाना इधर है, तो इधर मुड़ गए तोप के कारखाने के अंदर। चलो चलते हैं। ये जी तोप का कारखाना, इसके अंदर बताया कि बाबर के साथ बाबर आया था, तो ये भी ले आया था। तो किस किस के साथ मंत्री दाफ्ती जलाल ही दाफ्ती से। तो ये तोप का कारखाना। चलो आगे देखते हैं क्या रहेंगे। वो तो हमने बेराज पढ़ के कैसे बनती थी, या मशीन जो लगा रखी है, देखते हैं। ये है तोप का कारखाना। तो ये है तोप का कारखाना जहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक हाथों से तोपें बनाई जाती थी, कोई मशीन नहीं थी, कोई भी औजार नहीं था भाई वेल्डिंग करने का या बड़े बड़े, पहले अपने हाथों से सारे यहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। तो बताया जा रहा है कि जब बाबर भारत में आया था तो उसी के आगमन से इन तोपों का निर्माण हुआ था। तो ये तोहफे, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखते हैं आगे क्या है। ये वही कारखाना है जो आपको दिखाया। चलो, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वही औजार हैं जिससे तोपों का निर्माण होता था। भट्टी के अंदर इन्हीं को ले जा करके, जो संडासी बोलते हैं जिन्हें को, छेनी वगैरह, चिमटे वगैरह, यही बड़ी बड़ी जो हथियार थे इन्हीं के साथ इनको भट्टियों में ले जाकर तोप बनाई जाती थी। तो और देखते हैं क्या है। चलो, तो ये तोप का कारखाना का एरिया है जिसके अंदर तोपें बनती थी। तो ये वही लकड़ी जो उस टाइम यूज़ होती थी किसी न किसी कार्य में। तो ये वो चक्की है जिससे आटा पीसते थे, आटा पीसने की चक्की। तो
ये सारा का सारा हथियारों से लैस होता था। तो ये है लोहा जो यूज करता था संडासी, जो विभिन्न औजार बनाने के लिए काम आते थे। नट बोल्ट इन्हीं से खिंचाई होती थी, क्योंकि हाथ से होती थी, तो नट बोल्ट वगैरह या कुछ। तो चलो चाबी पाने थे। तो ये यहाँ पर कारखाना था, जितने भी हथियार थे यहीं से बनाए जाते थे, यहीं से उनका निर्माण होता था। तो ये और औजार आ गए, इसके अंदर रेती है, गेती है, यानी जो छोलने के लिए औजार होते थे, जो पतले, जिसको पेन्ने बोलते, पेन्ने औजार। और ये जेवड़ा, रस्सी बोलते हैं जिसको, मजबूत जेवड़ा, जो ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है किसी न किसी को, बाहरी भड़कम औजार को उठाने के लिए इससे प्रयोग किया जाता था। ये देखिए पेन्ने हथियार जो खोदने के काम आते थे। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, खोदने के लिए औजार होते थे पतले पेन्ने। और ये लोहार का सामान भाई, बोल्ट जितने भी कसने के उस टाइम औजार होते थे, गिट्टियाँ होती थी, अनेकों प्रकार के औजार हैं। ये देखना संडासियाँ, अनेकों मेल की संडासियाँ, छोटी से बड़ी तक, ये नट बोल्ट। तो चलो और आगे देखते हैं, क्योंकि अनेकों हथियार यहाँ रखे हुए हैं। सारा का सारा सामान, ये देखिए भाला और बड़ा देग, देग यानी इसके अंदर कुछ चीज यूज होती थी। ये देखिए पूरा का पूरा एक अद्भुत कारखाना। कुछ तो मेरे हिसाब से नष्ट हो गए, कुछ जो बची कुछ हैं उनको यहाँ पर संभाल के रखा गया है अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। ये देखिए चारपाई, चारपाई कैसी होती थी उस टाइम, ये वही चारपाई जहाँ पर राजा महाराजा यूज करते थे। तो बिल्कुल एक अलग ही अद्भुत ही नज़र आता है। पीछे देख रहे पंखा, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये पीछे टंगा हुआ दिख रहा कपड़ा है, ये पंखा हवा झोलने के लिए जिसको यूज़ किया जाता था। हवा उसी से झोली जाती थी राजा महाराजा के लिए। उसी के जितने भी वो दासियाँ होती थी महारानी के लिए, वो यहीं से हवा झूलती थी। लो जी, ये नीचे धरती में जो खोल होते थे उसको खोल करने के लिए खराद की मशीन होती है अलग, इसमें यानी कितने साइज़ का मोरा निकालना, ये अलग अलग खराद की मशीन के जो औजार हैं ये हैं। और आपको दिखाऊंगा मैं, ये आ गया सुम्बा, जिसको बोलते हैं ना सुम्बा, यानी कुछ ना कुछ मोरे निकाल काटने के लिए, कोई चौरस, कोई बड़ा, कोई छोटा, अलग अलग साइज़ के सुम्बे तोप के खाने में यूज होती थी। भी तोप का मुँह कितना बड़ा बनाना, कहाँ से तोप बनानी है। तो ये था तोप का कारखाना। चलो आगे चलते हैं।